वाह, चुन चुन कर मैं इतने सुंदर पर्दे लेकर आई हूँ कि मैं क्या ही बोलूँ। इन्हें लगाते ही मेरे तो पूरे घर की ही काया पलट हो जाएगी। वाह, कितने सुंदर लग रहे हैं ये। वाह 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 वाह। अरे गई भैंस पानी में। कोई ना कोई उपाय तो ढूंढना ही पड़ेगा। अरे वाह दीदी, घर में नए नए सामान लेकर आ रही हो। हाँ, तो फिर लगे हाथ मुझसे जो उधार लिए हैं वो लौटा दो। किस उधार की बात कर रही हो तुम चंदा? हाँ, वही 1732 रुपए और 50 पैसे। चलो जल्दी जल्दी मेरा उधार चुका दो। तुम्हारा क्या पेट खराब हो गया है या फिर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैंने तुमसे पैसे कब उधार लिए हैं? हाँ, अरे वाह, जब मेले से तुम बर्तन खरीद रही थी तब ली थी ना, और उसके बाद जब घूमने गई थी। मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा कि कब तुमसे पैसे उधार लिए मैंने। तो फिर चुकाऊं कैसे? अगर कोई सबूत है तो लाओ दिखाओ। क्या ये क्या दीदी, अपनी बहन को उधार देते समय भी क्या किसी सबूत की जरूरत होती है? बड़ी अजीब बात है। चंदा का तो मैंने मुंह ही बंद करा दिया। हाँ, बहुत ही अच्छा उपाय ढूंढा है मैंने। कितना स्वादिष्ट है। बिल्कुल पके हुए आम है, बहुत ही मीठे हैं। ये आम तो बहुत रसीले हैं। सिर्फ तोड़ूंगी और खाऊंगी, खाऊंगी और तोड़ूंगी, खाऊंगी। अरे 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 अरे, ये क्या दीदी? हाँ, खुद का बगीचा होने के बावजूद तुम मेरे बगीचे में आकर आम खा रही हो। ये तो मेरा बगीचा है। नहीं, ये मेरा बगीचा है। वही तो बोल रही हूँ कि मेरा है। नहीं, ये मेरा है। अरे मंदा चंदा, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? हाँ बताओ। अरे वाह मुखिया जी, आप जब आ ही गए हैं तो अब आप ही बताइए कि ये बगीचा किसका है? मुखिया जी, किसका है? तुम्हारा ही तो है। ओह, फिर से गलती हो गई। नहीं नहीं नहीं, ये तुमने बहुत गलत काम किया है। आप मेरा विश्वास कीजिए मुखिया जी, मैं इसे अपना बगीचा समझकर गलती से चंदा के बगीचे में आ गई हूँ। आजकल तो मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं रहता है, कुछ भी नहीं। ओहो, तब तो ये बहुत बड़ी समस्या है। नहीं 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 नहीं, महाराज से बात करके मैं तुम्हारे इलाज का इंतजाम करता हूँ, और जब तक वैद्य जी नहीं आते हैं तब तक चंदा तुम मंदा के साथ ही रहना, समझ गई? दीदी ने फिर से वही पुराना बहाना बनाकर मुखिया जी को भी अपने लपेटे में ले लिया। ये भूलने वाली बीमारी का बहाना तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। कोई है? मंदा कहाँ हो? और कहाँ जाऊंगी? आजकल तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है। नहीं 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 नहीं, तुम्हारे हाव भाव तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हैं। मैं अभी याददाश्त बढ़ाने और सोचने की क्षमता बढ़ाने की दवा दे देता हूँ तुम्हें। आप पहले ये जांच करके देख लीजिए, कहीं दीदी झूठ तो नहीं बोल रही है। छी 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 चंदा, तुम अपनी बहन पर ही भरोसा नहीं करती हो। सुनो, तुम्हें ही इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी ताकि मंदा सही समय पर सही दवा खा सके। हाँ, और सारे काम अच्छी तरह से कर पाए। क्या? अरे ओ चंदा, कहाँ चली गई? हाँ, दूध की कटोरी आखिर मैंने कहाँ रख दी है? मुझे तो कहीं मिल ही नहीं रही। जरा देख देख तो, जाकर ढूंढकर मेरे हाथों में पकड़ा दे। अरे सिर्फ दूध की कटोरी इस तरह से लाकर ऐसे खड़े रहने से काम चलेगा क्या? हाँ, और सिर पर लगाने वाला खुशबूदार तेल ढूंढकर कौन लाएगा? हाँ बता, जरा बता। वो भी मुझे ही लाना होगा। अरे वाह, तू नहीं लेकर आएगी तो फिर कौन लाएगा? जल्दी से जाकर लेकर आ, वरना महाराज के पास जाकर मैं तेरी शिकायत करूंगी कि चंदा मुझे ठीक से दवाई ही नहीं दे रही है। वो ये चाहती ही नहीं है कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। अच्छा रुक जाओ, मैं भी अब तुम्हें अच्छे से मजा चखाती हूँ।
ओ चंदा, नहाने का पानी तो दो। ये लो, पूरी बाल्टी भर कर लाई हूँ। अब ये पानी मैं सिर पर डाल लेती हूँ। अरे देखा, आया ना मजा। जल गई। अरे नहाने का पानी भला इतना ज्यादा कोई गर्म करता है क्या? बेवकूफ कहीं की। ओहो, ठंडा पानी समझकर मैंने गलती से गर्म पानी दे दिया दीदी। मुझे याद ही नहीं रहा कि कहाँ पर क्या रखना है। गलती हो अरे गई। दोबारा अगर फिर ऐसा किया तो तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। अरे बाप रे, जल गई मैं, जल गई। ये लो दीदी, जल्दी से ये शरबत पीकर झट से दिमाग ठंडा कर लो। हाँ, अब मैंने सारी चीजें सही तरीके से रख दिया दे है। दे 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 जल्दी दे। अरे तूने मुझे ये क्या पिला दिया? नमकीन शरबत? हाँ, मेरे गले से लेकर पूरे पेट में खलबली मच गई है। ओह, इसमें नमक था क्या? इसका मतलब मैंने गलती से चीनी के बदले इसमें नमक मिला दिया है दीदी। तुझे याद ही नहीं रहा कि कौन सा नमक का डिब्बा है और कौन सा चीनी का? दरअसल पता है क्या हुआ, आजकल ना मुझे सब कुछ अच्छी तरह से याद नहीं रहता है। चोरी ऊपर से सीना चोरी। रुक जा, तुझे अभी बताती हूँ। तुम मेरा ही हथियार मुझ पर ही आजमा रही है। रुक, तुझे अभी मजा चखाती हूँ। क्यों, क्या हुआ? आखिर बात क्या है? हाँ, आखिर बात क्या? इतनी जल्दी में हाफते हाफते आ रही हो, इसका मतलब वैद्य जी की दवा ने अपना काम कर दिया है। क्यों? दवा अपना काम कैसे करेगी? इस चंदा ने तो मुझे जला ही दिया महाराज। ठीक से बताओ, आखिर बात क्या है? हाँ, बोलो बोलो। दिन पर दिन ये चंदा बहुत ही अजीब व्यवहार करने लगी है महाराज। इसे कुछ भी याद नहीं रहता है। मेरा ख्याल रखने के बजाय इसने मेरा हाल बेहाल कर रखा है महाराज। अब आप इसका कुछ इंतजाम कीजिए महाराज। हैं? अरे ये क्या, मंदा के साथ रहते रहते चंदा भी अब भूलने लगी है। आखिर ये सब हो गया जरा है? कोई बताएगा? जी मंत्री जी, मैं ना बीच बीच में सब कुछ भूल जाती हूँ। कौन मंत्री? किसी मंत्री का? हाँ? मैं तो राजा हूँ। आपने देखा ना महाराज, मैं ना ये भी भूल गई थी। सत्यानाश, ये बीमारी मंदा से अब चंदा को भी हो गई है। ऐसा हो सकता है महाराज। मुझे तो ये भी याद नहीं है कि मैंने दीदी को दवाई के बदले चूहे मारने की दवा तो नहीं खिला दी है ना? हाँ। क्या? अरे बाप रे, ये तो क्या बोल रही है? तभी तो मैं सोचूं कि मेरे पेट में गुड़ क्यों हो रही है। मेरी जुबान अचानक से कड़वी क्यों हो गई है? आप हम दोनों को हमारे घर में ही एक साथ ही रहने दीजिए, फिर मैं दीदी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। अरे बाप रे, नहीं महाराज, मेरे भूलने की बीमारी अब ठीक हो गई है। मैं अब और चंदा के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। नहीं महाराज, ये बीमारी इतनी आसानी से ठीक होने वाली नहीं है। ठीक हो गया है। ये देखो, मुझे सब कुछ धीरे धीरे याद आ रहा है महाराज। मैंने तुमसे जो पैसे उधार लिए थे वो बात भी मुझे याद आ गई है। चंदा से मैंने पूरे 1732 रुपए और 50 पैसे उधार लिए थे। कि क्यों चंदा, मैंने सही कहा ना? इतने ही थे ना? जब तुम्हें सब कुछ याद आ ही गया है तो उसके पैसे लौटा दो। झट से घर पर पहुंचते ही मैं फट से इसके पैसे लौटा दूंगी महाराज। आप सिर्फ चंदा को और मेरा ख्याल रखने के लिए मत बोलिए महाराज। सीधी उंगली से जब घी नहीं निकलती है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, दूसरा कोई उपाय नहीं है।